हेलो दोस्तों। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानी राही से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राही कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1947, 1947। अगला प्रश्न है, राही ने क्या चुराया था जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया? पैसे, नाच की गठरी, कपड़े, बैग। राही ने नाच की गठरी चुराई थी जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है, राही ने अनीता से अपनी जाति क्या बताई? मांगरोरी, गवैया, चांडाल, सभी। राही ने अनीता से अपनी जाति मांगरोरी बताई। राही ने कितने सेर अनाज चुराया था? 3-4 सेर, 4-5 सेर, 5-6 सेर, 6-7 सेर। राही ने कुल 5-6 सेर अनाज चुराया था। तेरा नाम क्या है? तुझे किस अपराध में सजा हुई है? कितना नाश था? राही से यह प्रश्न कौन करता है? अनीता, पुलिस, वकील, न्यायाधीश। राही से यह प्रश्न अनीता करता है। राही को कितने साल की सजाएं मिलती है? 1, 2, 3, 4। राही को 1 साल की सजा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राही कहानी की विशेषता कौन सा है? संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी, ये सही है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन, ये भी सही है। स्त्री वेदना की झलक नहीं, ये गलत है। स्त्री वेदना की झलक इसमें दिखाई देती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण, सत्ता भक्ति पर व्यंग, ये भी नहीं है इसका विशेषता। अगला है, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण, ये भी यह कहानी का विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राही कहानी की विशेषता है ए, बी और ई। ऑप्शन है ए, बी, ई और डी भी होगा। डी तो सभी पर है, डी भी होगा। राष्ट्रभक्ति का चित्रण और सत्ता भक्ति पर व्यंग्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, डी, ई। इसका सही आंसर है ए, बी, डी, ई। अगला प्रश्न है, राही कहानी के अनुसार असत्य कौन सा है? असत्य कौन सा है? गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण, ये तो सत्य है। गरीबी की समस्या का चित्रण इसमें दिखाई गई है, गरीबी की समस्या का चित्रण। अगला है, मानव धर्म की प्रतिष्ठा, इसमें भी मानव धर्म की प्रतिष्ठा दिखाई गई है। राही ने 6-7 सेर अनाज की गठरी चोरी करती है, ये गलत है, क्योंकि राही ने 5-6 सेर अनाज की गठरी चोरी करती है। अगला है, राही को 2 साल की सज़ा मिलती है, राही को 1 साल की सज़ा मिलती है। डी गलत है, ये भी गलत है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है, ये भी सही है। तो प्रश्न पूछा था, राही कहानी के अनुसार असत्य कौन सा है? असत्य है डी और ई, डी और ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाती। यह किसका कथन है? वकील, अनीता, राही, राही की पत्नी। यह कथन है अनीता की। किससे पूछ रही है? राही से पूछ रही है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है,
हम केवल मांगते खाते हैं, यह कथन किसका है? राही, अनीता, सुभद्रा, राही की बेटी। यह कथन है राही की। राही अनीता से बोल रही है, हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता जो उनके जीवन में है। यह कथन किस आलोचक की है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में यह किस आलोचक ने कहा है? इसका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ला, डॉक्टर नागेंद्र, मुक्तिबोध, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन मुक्तिबोध जी का है। किस कहानी में मांगरोरी व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? दुनिया का अनमोल रतन, दुलई बाली, राही, कानों में कंगना। मांगरोरी की व्यथा का वर्णन राही कहानी में मिलती है। मजदूरी करती तो भी दिन भर में 3-4 पैसे मिल जाते, यह कथन किसका है? अनीता, पुलिस, राही, वकील। यह कथन है अनीता की। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में मर गया, यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन अनीता ने राही से, पुलिस ने राही से, राही ने अनीता से, राही ने पुलिस से। यह कथन राही ने अनीता से कहा। जेल में उससे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया, यह कथन राही किसके संबंध में कह रही है? बेटी, पति, दामाद, पिता। यह कथन राही अपने पति के संबंध में कह रही है। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी गई, यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? यह कथन राही के पति के संबंध में कहा गया है। राही की पति कहाँ मर गया था? जेल, अस्पताल, सड़क, गांव। राही के पति अस्पताल पर मर गया था। कौन सा कथन सही है? राही कहानी के आधार पर कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए, अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी, ये तो सही है। बी, अनीता को पहले बी क्लास दिया गया, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, अनीता के घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे सी क्लास दिलवाया दिया, ये गलत है, क्योंकि अनीता के घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवाया दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। इसमें सही है ए और बी। अगला प्रश्न है, उसे लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है वरन मजाक है, वह कौन है? वह है अनीता। अनीता से लग रहा था उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है। अनीता सत्याग्रह करके जेल गई, तब उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके किस क्लास में करवा दिया? इसका सही आंसर है ए, उसे एक क्लास दिलवा दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र। ये तीनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, अनीता सुबह कितने बजे उठी? 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है 7। अनीता को बिना शर्त के जेल से छोड़ दिया जाता है, कारण क्या है? पिता बीमार है, पिता की मृत्यु, माँ बीमार है, माँ की मृत्यु। तो इसका सही आंसर है पिता बीमार है, इसी कारण अनीता को जेल से छोड़ दिया जाता है।
अनीता सच्ची देशभक्ति किसे बताया है? अधिक बार जेल जाने में, किसानों की सहायता करने में, गरीबों के कष्ट निवारण में, भूखे नंगों भाई बहनों की सहायता करने में। तो इसका सही आंसर है सी और डी, यानी 3-4। अनीता ने सपने में क्या देखा? जेल से छूटकर वह उन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव पहुंच गई है। गांव में छोटा सा विद्यालय है, यह नहीं देखा। भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले। राही के अनाथ बच्चों को अनीता ने अपने साथ रखने लगी। तो इसका सही आंसर है ए सी डी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतान है। प्रस्तुत अंश किस कहानी से है? दुलईवाली, आकाशदीप, राही, कानों में कंगना। यह अंश राही कहानी से लिया गया है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालने की माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देते हैं। यह कथन अनीता ने किसके लिए कहे? अपने लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। यह कथन अनीता ने गरीबों के लिए कहे हैं। राही किस कहानी संग्रह में संकलित है? सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, मुकुल। राही सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। कौन सा कथन असत्य है? राही कहानी के आधार पर कौन सा कथन असत्य है? राही मांगरोली जाति की थी, ये तो सत्य है। राही के जेल जाने के कारण अपने बच्चों को पेट भरने के लिए उसके द्वारा अनाज चुराया गया, यह भी सही है। राही कहानी की लेखिका के अनुसार देश का कल्याण जनता की आत्मनिर्भरता पर निर्भर है, यह भी सही है। राही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर जेल गई थी, यह गलत है, क्योंकि राही नहीं, अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर जेल गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा असत्य है? यह होगा सही आंसर। राही कहानी में स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई संपन्न महिला पात्र कौन है? राही, अनीता, सुनीता, बबीता। इसका सही आंसर है अनीता।